नमस्ते दोस्तों, अग्नि पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अग्नि पुराण का 49वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। मत्स्य आदि दशावतारों प्रतिमाओं के लक्षणों का वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं कि ब्रह्मांड, अब मैं तुम्हें मत्स्य आदि 10 अवतार विग्रहों का लक्षण बताता हूँ। मत्स्य भगवान की आकृति मत्स्य के समान और क्रम भगवान की प्रतिमा कर्म के आकार की होनी चाहिए। पृथ्वी के उद्धारक भगवान विराहकों के मनुष्यकार बनाना चाहिए। ये दाहिने हाथ में गदा और चक्र धारण करते हैं। इनके बाईने हाथ में शंख और गदा शोभित पाते हैं, अथवा पद्म के स्थान पर वाम भाग में पद्मा देवी शोभित होती हैं। लक्ष्मी इनके बाएं कपूर का सहारा लिए रहती हैं। पृथ्वी तथा अनंत चरणों के अनुगत होते हैं। भगवान वाराह की अनंत चारिका अथवा पथ के स्थान पर वाम भाग में पद्मा देवी शोभित होती हैं। लक्ष्मी उनके बाएं कपूर का सहारा लिए रहती हैं। पृथ्वी तथा अनंत चरणों के अनुगत होते हैं। भगवान वाराह की स्थापना से राज्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। नरसिंहा मुंह से खुला हुआ है। उन्होंने अपनी बाईं जांघ पर दानव हिरण्यकशिपु को दबा रखा है और उन पर देव के वृक्षों विद्रुप करते दिखाई देते हैं। इनके गले में माला और हाथों में चक्र एवं गदा प्रकाशित हो रहे हैं। वामन का विग्रह छत्र एवं गण से शोभित होता है, अथवा इनका विग्रह चतुर्भुज बनाया जाए। पर परशुराम जी के हाथों में धनुष और बाण होना चाहिए। वे खड़ग और फरसे से भी शोभित होते हैं। श्री रामचंद्र जी के श्री विग्रह को धनुष, बाण, खड़ग और शंख से शोभित करना चाहिए, अथवा वे द्विभुज माने गए हैं। बलराम जी गदा एवं हल धारण करने वाले हैं, अथवा उन्हें भी चतुर्भुज माना चाहिए। इनके बाएं भाग के ऊपर वाले हाथ में हल धारण करावे और नीचे वाले में सुंदर शोभा वाली शंख, दाएं भाग के ऊपर वाले हाथ में मुसल धारण करावें और नीचे वाले हाथ में शोभामय सुदर्शन चक्र। बुद्ध देव की प्रतिमा का लक्षण यो है। बुद्ध ऊंचे पद्ममय आसन पर बैठे हैं। उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है। ये शांत स्वरूप हैं। इनका शरीर का रंग गोरा, कान लंबे हैं। वे सुंदर प्रीत वस्त्र आवत हैं। कल्कि भगवान मनुष्य और तूड़ी रस से सुशोभित हैं। मलछेखाओं के संभार लगे हैं। वे ब्रह्मांड हैं, अथवा उनकी आकृति इस प्रकार बनावे और अपने 4 हाथों में खड़ग, शंख, चक्र एवं गदा धारण करते हैं। ब्रह्मांड मैं अब तुम्हें वासुदेव आदि 9 मूर्तियों के लक्षण बताता हूँ। दाहिने भाग के ऊपर वाले हाथ में उत्तम चक्र एवं वासुदेव की मुख्य पहचान है। इनके एक पार्श्व ब्रह्मा और दूसरे भाग में महादेव जी सदा विराजमान रहते हैं। वासुदेव की विशेष बातें पूर्वत हैं। वे शंख अथवा वरद की मुद्रा धारण करते हैं। इनका स्वरूप द्विभुज अथवा चतुर्भुज होता है। बलराम के 4 भुजाएं हैं। वे दाएं हाथ में हल और मुसल तथा बाएं हाथ में गदा और पद धारण करते हैं। प्रद्युम्न बाएं हाथ में चक्र और शंख तथा बाएं हाथ में धनुष बाण धारण करते हैं, अथवा त्रिभुज। प्रद्युम्न के हाथ में गदा और दूसरे में धनुष है। वे प्रसन्नतापूर्वक इन अस्त्रों को धारण करते हैं, या उनके एक हाथ में धनुष और दूसरे में वाण है। विरुद्ध और भगवान नारायण का विग्रह चतुर्भुज होता है। ब्रह्मा जी हसपुर आरुख होते हैं। इनके 4 मुख और 4 भुजाएं हैं। उदर मंडल विशाल है। लंबी दाढ़ी और सर पर जटा यही उनकी प्रतिमा का लक्षण है। वे दाहिने हाथों में अक्षत्र और सूत्रवा एवं बाएं हाथों में कुंडिका और अजय स्थली
धारण करते हैं। इनके बाम हाथ में सरस्वती और दक्षिण भाग में सावित्री हैं। विष्णु के 8 भुजाएं हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ हैं। इनके दाहिने हाथ में खड्ग, गदा, बाण और वरद की मुद्रा है। बाएं हाथों में धनुष, खेट, चक्र और शंख है अथवा इनका विग्रह चतुर्भुज भी है। नरसिंह की 4 भुजाएं हैं। इनकी 2 भुजाओं में शंख और चक्र है तथा 2 भुजाओं में वे महान असुर हिरण्यकशिपु का दक्ष वीक्षण कर रहे हैं। शेष शैया पर सोई हुई बनानी चाहिए। भगवती लक्ष्मी इनकी एक चरण की सेवा में लगी हैं। वमला आदि शक्तियाँ इनकी स्तुति करती हैं एवं श्री हरि के नाभि कमल पर चतुर्भुज ब्रह्मा विराज रहे हैं। हरिहर मूर्ति इस प्रकार बनानी चाहिए। दाहिने हाथ में शूल और रस की धारण रहती है और बाएं हाथ में गदा एवं चक्र। शरीर के दाहिने भाग में रुद्र के चिन्ह है एवं वाम भाग में केशव के। दाहिने पार्श्व में गौरी तथा वाम पार्श्व में लक्ष्मी विराजमान रही हैं। भगवान हयग्रीव के 4 हाथों में क्रमश शंख, चक्र, गदा एवं वेद शोभा पाते हैं। इन्होंने अपने बाएं पैर शेषनाग पर और दाहिना पैर कक्षिक की पीठ पर रख छोड़ा है। दत्तात्रेय के 2 बाहां हैं। उनके वामक में लक्ष्मी शोभा पाती हैं। भगवान के पार्षद सिकसेन अपने 4 हाथों में क्रमश चक्र, गदा, हल एवं शंख धारण करते हैं। तो यहाँ अग्नि पुराण का 49वां अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।